नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का आपका जो सिलेबस है इसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका कितना सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी हमारी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर के इसकी सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें आप देख सकते हैं। मैंने मॉडल पेपरों को भी मैंने सोल्व करवाया है, तो आपको कोई भी सीरीज कोई भी बुक वगैरह आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप बीए की समस्त जो भी आपके सब्जेक्ट अपने आप ले रखे हो, 8 सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो आज की क्लास में बच्चों हम सिलेबस मेंशन कर रहे हैं और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि इसकी सारी क्लासें कंप्लीट हैं। मैंने जो है इसकी जो भी यूनिट हमारी बची हुई हैं शेष, ठीक है, वो भी हम बहुत ही शीघ्र करा रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये बच्चों आपका बीए थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, बीए सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर है। इसमें आपको जो है हिंदी में हिंदी गद्य आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी बच्चों आपके टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं। तो कौन से चैप्टर में कौन सा आपको यूनिट पढ़ना है इसको समझ लीजिए जल्दी से। चलेगा, आपका बच्चों जो पेपर रहेगा 75 नंबर का आपका पेपर आएगा और जो 25 नंबर आपका जो कि प्रैक्टिकल के आपके मिलेंगे। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर जो कि रहेगा, ठीक है। पेपर आपका 75 नंबर कोजित होगा, 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के जो कि जोड़े जाएंगे। अब यहाँ से पहला बच्चों जो इसका चैप्टर है, पहला जो आपका यूनिट है, अब पहला यूनिट यहाँ तक है। पहला बच्चों मैंने चैप्टर बहुत ही सरल शब्दों मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसमें जितने भी आपके हिंदी साहित्य गद्य साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि हिंदी कहानी का उद्भव विकास कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसको बहुत ही सरल शब्दों में मैंने जो पढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ, पहला आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आना पक्का है, वो भी लॉन्ग में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कम से कम 10 से 15 नंबर आपका जो रहेगा, इसे यूनिट आपके 1 से जो कि कंप्लीट आपका इसमें से क्वेश्चन आपके आएंगे, वो भी लॉन्ग में आपके फंसते हैं क्वेश्चन। जैसे कि पूछ लेगा हिंदी कहानी का उद्भव विकास कब हुआ, या फिर पूछ लेगा हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास कब हुआ, या फिर पूछ सकता है कि नाटक का उद्भव विकास कब हुआ, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास कब हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अब दूसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा बच्चों, इसको देखिएगा। दूसरा हमारा जो चैप्टर रहेगा, इसमें से आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे अधिकतर शॉर्ट आपके क्वेश्चन में आएंगे। मतलब जो है आपका जो सेक्शन ए रहेगा, इसी जो है जो कि आपका जो यूनिट दूसरा है, इसी से आपके भर भर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में कि कहानी क्या है, ठीक है, उपन्यास क्या है, इसकी परिभाषा, और नाटक क्या है, काकी क्या है, आलोचना क्या है, निबंध क्या है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखाचित्र किसे कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आना एकदम तय है। तो इसमें से आप पूछ सकता है कि संस्मरण क्या है, रेखाचित्र क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है। तो इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आपको इसकी डिफिनेशन पता होगी, सभी के बारे में पता होगा, जो कि मैंने सारी क्लासेस की कंप्लीट करा दी है। दूसरा चैप्टर भी बच्चों मैंने एक ही क्लास में इसको मैंने कंप्लीट कराया है। हिंदी कहानी उपन्यास जो भी इसमें दिए हुए विधाएं, सभी के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त मैंने कराई है क्लास। तो अब जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब देखिएगा तीसरा इसका बच्चों जो चैप्टर रहेगा, तीसरा चैप्टर आपका, इसमें एक आपको उपन्यास आपको पढ़ना है हिंदी का, जो कि झांसी की रानी, जो कि वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखित है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो इसको भी मैंने बच्चों बहुत ही विस्तार से मैंने करा दिया है। तीसरा चैप्टर भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। उसके बाद चौथा आप चैप्टर देखिएगा बच्चों, इसमें आपको हिंदी कहानी आपको पढ़ना है। अब इसमें कहानियाँ आपकी बहुत सारी दी हुई हैं, जैसे कि 4 कहानियाँ जो कि ये आपकी हो गई, 2 कहानी ये। तो आपका यूनिट आपका जो 4 है, इसमें टोटल आपके 6 आपकी जो कि कहानी है। तो इसमें से जो है मैंने बच्चों पंच परमेश्वर बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया है। आप जाकर के एक ही बार उसको आप वॉच करोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि पंच परमेश्वर कहानी है क्या। उसके बाद मैंने पाजेब कहानी को भी मैंने बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। आप थोड़ा सा यहाँ से और भी समझते चलिएगा। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की जो है कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो कहोगे पंच परमेश्वर संबंध जो कि संकलित है। तो इस तरह से भी एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी कहानियाँ हैं, जो भी इसके राइटर हैं, जो भी इसके लेखक हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। गैग्रीन जो कहानी है ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई है। और जो पर्दा कहानी है बच्चों, यशपाल के द्वारा लिखी गई है। तो ये चारों मैंने जो कि कहानी मैंने आपको करा दी है। अब जो हमारा
जो चौथा जो चैप्टर है इसमें 2 कहानियाँ भी मैंने जो कि नहीं कराई हैं, तीसरी कसम और जो है पिता कहानी। तीसरी कसम जो कि फारेसर रेणु के द्वारा लिखी गई है और पिता जो कहानी है बच्चों ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। तो ये 2 क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद 5वां यूनिट 6 यूनिट जो 7वां है 8वां जो चैप्टर है उनको भी हम इसी साल इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करा देंगे। और इसके मॉडल पेपर भी मैंने ऑलरेडी सोल्व करे हैं और इस बार भी हम सोल्व करवाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। अब यहाँ से 5वां चैप्टर क्या है इसको भी समझ लीजिए। 5वां आपका जो चैप्टर है इसमें आपको बच्चों हिंदी नाटक और एकाकी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक दिया हुआ है ध्रुव स्वामिनी, सभी को बहुत ही अच्छे से इसके बारे में हमने पढ़ा भी होगा, पहले भी है स्कूल इंटर में ये सिलेबस था। तो हिंदी जो कि नाटक में आपको ध्रुव स्वामिनी केवल आपको नाटक पढ़ना है जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। उसके बाद एकाकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसी 5वां चैप्टर में पढ़ना है आपको दीपदान जो कि पढ़ना है। एकाकी है बच्चों जो कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई है। और एकाकी और भी एक है लक्ष्मी का स्वागत जो कि उपेंद्र आस्क के द्वारा लिखी गई है। तो 2 आपके एकाकी हैं, एक नाटक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं। आप देखिएगा 6ठा आपका जो चैप्टर है, 6ठा आपका जो यूनिट है इसमें बच्चों आपके निबंध दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है जो कि हरीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर मित्रता, ये भी बच्चों निबंध है जो कि आचार्य जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गया है। फिर है कि अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है निबंध। ये भी निबंध आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको इतना तो पता ही होगा। फिर यहाँ से उत्तरा फगुनी के आसपास जो कि कुबेर नाथ का ये निबंध है। फिर है कि हम चंदन तुम चंदन हम पानी, ये निबंध बच्चों डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो भी इसमें निबंध है 5, तो इस निबंध के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। जैसे कि पूछ सकता है कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित, या फिर ऐसे कह सकते एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल का सारांश लिखिए, फिर निबंध का वर्णन कीजिए, निबंध का सारांश, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है 7वां आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको अन्य गद्य की कुछ विधाएं आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि ये प्रथम इसमें खंड है, जैसे कि इसमें रेखा चित्र आपको पढ़ना है। एक रेखा चित्र आपके पाठ्यक्रम में एक दिया हुआ है गिल्लू, गिल्लू जो कि गिलहरी का बच्चा है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा ये रेखा चित्रण किया गया है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। फिर है संस्मरण आपके पाठ्यक्रम में है 30 बरस का साथी जो कि राम विलास शर्मा के द्वारा लिखित है ये। उसके बाद है जीवनी अंश भी आपके पाठ्यक्रम में है जो कि 7वां चैप्टर में पढ़ना आपको। जीवनी में आपको कलम का सिपाही जो कि अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अमृत राय कौन है भैया? मुंशी प्रेमचंद का कलम का सिपाही जो कि इन्हीं की जीवनी है बच्चों। उसके बाद देखिएगा कि रिपोर्टाज, रिपोर्टाज बच्चों जो है आपको पढ़ना है ऋण जल धन जल जो कि फारेसर रेणु के द्वारा लिखा गया है। फिर आपका एक व्यंग है भोला राम का जीव जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित है। तो हम सभी इसमें के जो भी विधाएं हैं हम सभी के बारे में एक एक क्लास करके हम विधिवत इसकी सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, आप चैनल से यदि देर में जुड़ रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सारी क्लासें आपको अटेंड करना है। अब यहाँ से लास्ट आपका जो यूनिट है यूनिट आपका 8, इसमें आपको अन्य गद्य की कुछ विधाएं आपको पढ़ना है। जैसे कि यात्रा वृत्तांत, तो इसमें आपको मेरी तिब्बत यात्रा पढ़ना है जो कि राहुल संकीर्तन के द्वारा लिखी गई है। फिर एक आपको डायरी पढ़ना है जो कि इसमें आपको एक लेखक की डायरी, ये बच्चों मुक्ति बोध के द्वारा लिखित है। फिर इंटरव्यू है मैं इनसे मिला जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखित है। उसके बाद है उसके बाद है एक आत्मकथा का अंश है जो कि जूठन, ये बच्चों जो लिखित है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ये बच्चों आत्मकथा जो कि अंश है जूठन। तो ये इतना आपका सिलेबस था जो कि मैंने आपको मेंशन किया, इतना ही आपका सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें कि मैंने क्लासेज जो कि कंप्लीट जो कराई है, चौथा हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम 5वां 6ठा और जो भी इसमें 4 आपके चैप्टर बचे हुए हैं बहुत ही शीघ्र हम इसका कंप्लीट करा देंगे। और जितने अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी भी क्लासें हमारी सारी कंप्लीट हैं। आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में आप सारी की सारी इसकी क्लासें आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।